जो आज नेशनल पार्टी सोकाल पार्टी बनाओ कहती है, ये तो जातीय समीकरण भी नहीं है। एक फैमिली में आकर जो है कैदी बन गई। सारी कांग्रेस पार्टी को एक एक परिवारों ने अलग अलग कैद में रखा और आज यही हाल है। मैंने एक साल तक वेट करी, इसलिए वेट की थी कि राहुल गांधी कहा था आज चुनाव का रिजल्ट आएगा कि कांग्रेस पार्टी के स्टेट के जो नेता हमारे उन्हें अपना हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा। तो उन्हें लगा कि हाँ बहुत बड़ा बदलाव आया। और बदलाव कहाँ आया? उसी घर को वापस ले आए। इसका मतलब आप तो उसके कैदी हो गए। 1-1 रुपए वाली लॉटरी थी, सारा दिन लॉटरी लॉटरी लाइन में लगा रहता था। उजड़ तो वो रहा था, लेकिन हमारे खिलाफ प्रचार किया गया ये लॉटरी आम आदमी गरीब को मारेंगे। 5 स्टार होटल में आम आदमी जाता है, 20-25 हजार रुपये कम से कम चाहिए तभी जाएगा। क्योंकि वो उन्होंने पूछा मेरे से कि संपत्ति ये ट्रेडिशनल सोर्सेज टैक्स हम कितने दिन बढ़ाएंगे। तब आपस में विचार किया तो मेरे भी देखे हुए थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा देख रखे थे। बात तो ठीक है, मुलायम पहाड़ियों पर जहाँ आजकल 5 स्टार होटल बन रहे वहां की सलाह थी। चलो ठीक है, यहाँ से गवर्नर साहब ने ऑर्डर भेज दिया, राष्ट्रपति जी ने कई दिन 5 साल राज कर कितनी बड़ी प्रोग्रेसिव सोच थी। जब मैं कह रहा हूँ कि 9 MLA से चले, उन्होंने ये कहा कि MLA नहीं है तो कोई बात नहीं, जनता हमारे साथ है। चलते चलते इतना बड़ा संघर्ष किया कि 87 में जो है 85 सीटों पर आ गए। और जोड़ने के बाद गजब है, गणतराय तायल जी को उठाया, बनारस गुप्ता जी को उठाया, पंडित भगुदयाल जी को उठाया, मूलचंद जैन जी को उठाया। ये है जातीय एकीकरण करना। के परम पूनिया जी को राजनीति में लेकर आए कि एक SC का चेहरा भी होना चाहिए। जयनारायण वर्मा जी को लेकर आए कि BC का चेहरा भी होना चाहिए। मनोहर लाल सैनी जी थे, जब 70 में बन गए थे महेंद्रगढ़ से, 80 में हवा नहीं थी, वो महेंद्रगढ़ के खिलाफ होती, उनको क्षेत्र लाए BC आना चाहिए और उनको जिता। ये चेहरा था। और उस टाइम में पंडित जी का यहाँ पे कहता हूँ, पंडित जी चले गए, उनकी सीटें अनाउंस कर दी 12 और वो वापिस कहाँ चले गए। टाइम पड़ा था कैंडिडेट का उनका और भरने का नाम। लोगों ने कहा चौ साहब इनको बदलो। मैं नहीं बदलूंगा, इस गुब्बारे में एक पिन मार दूंगा ना, ये गुब्बारा तुम्हारा फूट जाए। कैसे जाती है समीकरण बढ़ाते। इसी तरीके से 7 दिन पहले, सिर्फ 7 दिन पहले मेधावी कीर्ति आ गई। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, आज जनरेशन बदल गई है। बाबू जगजीवन की पोती थी, झज्जर के फार्म में रखा था। चौधरी साहब दादाजी रहे नहीं, आप मेरे दादाजी, आप मेरी सपोर्ट करो। 2 मिनट में सोचा, दिमाग में आया कि चौधरी उनका बहुत बड़ा नाम रहा, इससे SC समाज में झज्जर गए, लोगों को आज बताओ भाई बाबू जी की पोती है। चौ साहब में इशारा चलता था और उसी टाइम में कहते इसको बता भी दिया। ये था जातीय समीकरण बढ़ाने का काम। जो आज नेशनल पार्टी सोकाल पार्टी बनाओ कहती है, ये तो जातीय समीकरण भी नहीं है, नेशनल पार्टी भी नहीं है, स्टेट पार्टी भी नहीं है। एक फैमिली में आकर जो है कैदी बन गए। सारी कांग्रेस पार्टी को एक एक परिवारों ने अलग अलग कैद में जब रखा और आज यही हाल है। मैंने एक साल तक वेट करी, इसलिए वेट की थी कि राहुल गांधी जी कहा था आज चुनाव का रिजल्ट आएगा कि कांग्रेस पार्टी के स्टेट के जो नेता हमारे हैं उन्हें अपना हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा। तो उन्हें लगा कि हाँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और बदलाव कहाँ आया? उसी घर को वापस ले आए। इसका मतलब आप तो उसके कैदी हो गए कि MLA ना भाग जाए। इतनी कमजोर होगी तो नेशनल पार्टी कहाँ रहेगी? कहाँ एक आदमी 9 MLA के साथ लेके चलता है और कहाँ ये पार्टी के एरिया में चला जाएगा। तो मतलब अच्छी बात है, देखो सही कितने लोग जाते हैं, क्या लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। अलग होना, पार्टी बनाना तो आसान बात नहीं है। भूपेंद्र चौधरी देवलाल नहीं है, हम नाम भूल गए खुद उनका। उतरी गई पार्टियां नाम बढ़ाई थी उन्होंने। कहाँ जनता
पार्टी के अंदर उनका रोल था, सारे देश में परिवर्तन आया। और 89 में आपने देखा जनता दल का कौन बनाने वाले थे? देवलाल थे। जबकि अपने संपादित के बारे लिखते थे कि ये देवलाल तो नॉन हरियाणी बन गए, नॉन हरियाणी रेजिडेंट अनारही बना दिया, केवड़न खटवाला बना दिया उन्होंने। लेकिन सारे देश के लोगों इकट्ठा किया था और वीपी सिंह का नाम ले लिया, तो ले लिया, अपनी पगड़ी उस पर रखी। ये एक त्याग कहते थे चौसा कि संपद अगर आगे आना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग उस भावना के साथ जो है आज मैं जुड़ा हूं और मुझे शामिल किया गया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा